श्री दुर्गा देवी नमः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 12वां स्कंद 7वां अध्याय दीक्षा विधि। नारद जी बोले, हे भगवान, मैंने यह गायत्री देवी का सहस्त्र नाम संज्ञक श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला, महान उन्नति का प्राप्ति कराने वाला तथा महान भाग्योदय कराने वाला स्रोत सुन लिया। अब मैं दीक्षा का उत्तम लक्षण सुनाना चाहता हूँ। उसके बिना ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों स्त्रियों को देवी मंत्र जपने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। अतः हे प्रभु, सामान्य विधि से संपूर्ण प्रसंग का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनिए, मैं आपको पुण्यात्मा शिष्यों की दीक्षा लेने के विधान बताता हूँ, जिससे उन्हें देवता, अग्नि और गुरु की पूजा आदि का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जो दिव्य ज्ञान दे और जो पापों का क्षय करे, उसी को वेदांतों, तंत्रों के पारगामी विद्वानों ने दीक्षा इस नाम की संज्ञा दी है। दीक्षा देने अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि यह अनेक फल प्रदान करने वाली बताई गई है। इस दक्षिणा ग्रहण कार्य में गुरु और शिष्य दोनों ही अत्यंत शुद्ध भाव वाले होने चाहिए। गुरु को चाहिए कि प्रातःकालीन संपूर्ण क्रिया विधिवत संपन्न करके पुनः विधान के अनुसार स्नान और संध्या आदि करने के अनंतर हाथ में कमंडलू लेकर मौन भाव से नदी तट से घर पर आएँ और यज्ञ मंडल में पहुंचकर वहां एक उत्तम आसन पर बैठ जाएं। तदनंतर आचमन और प्राणायाम करके ओम फट इस अस्त्र मंत्र को 7 बार जपते हुए गंध और पुष्प से मिश्रित जल को अभिमंत्रित करें। पुनः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अस्त्र मंत्र का उच्चारण करते हुए उस जल को संपूर्ण द्वार से प्रोक्षण करें और उसके बाद पूजन करें। दरवाजे के ऊपरी भाग में भगवान गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती का पूजन नाम मात्रों का उच्चारण करते हुए गंध और पुष्प आदि अर्पित करके करना चाहिए। तत्पश्चात द्वार की दक्षिण दिशा में भगवती गंगा और विघ्नेश्वर श्री गणेश की एवं द्वार के वाम भाग में क्षेत्रपाल और सूर्यपुत्री यमुना की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार देहली पर अस्त्र मंत्र से अस्त्र देवी की पूजा करनी चाहिए। सब और ऐसी भावना करें कि संपूर्ण दृश्य जगत देवीमय ही है। पुनः अस्त्र मंत्र के जप द्वारा देवी विघ्नों का उच्छेद करें और पद के आघातों से अंतरिक्ष और भूतल के विघ्नों का अपसारण करें। इसके बाद द्वार देश के बाईं शाखा पर स्पर्श करते हुए पहले दाहिना पैर रखकर मंडप में प्रवेश करें। भीतर प्रवेश करके जल का कलश रखकर सामान्य अर्घ बना लें और उसी अर्घ जल से गंध, पुष्प, अक्षत आदि से नैऋत्य दिशा में वस्तु के स्वामी पद्मयोनि ब्रह्मा की पूजा करें। तत्पश्चात पंचगव्य बनाना चाहिए। पुनः गुरु का उस पंचगव्य और अर्घ जल के द्वारा तोरण से लेकर स्तंभ तक उस मंडप का प्रोक्षण करना चाहिए। उस समय मन में यह भावना करें कि यह सब कुछ देवीमय है। भक्तिपूर्वक मूल मंत्र का जाप करते हुए अस्त्र मंत्र से प्रोक्षण करना चाहिए। अस्त्र मंत्र का उच्चारण करके मंडप भूमि का ताड़न करें और बाद में हुम इस मंत्र का उच्चारण करके उस पर जल के छींटे दें। तदनंतर धूप आदि सुगंधित पदार्थों से धूपित करें और विघ्न की शांति हेतु जल, चंदन, सरसों, अक्षत, दुर्वा, भस्म यहाँ विकृत कर दें। पुनः उसकी निर्मित मर्जनी से उसका मार्जन करें। हे मुने, उस मार्जित द्रव्यों को एकत्र करके इंसान दिशा में किसी उचित स्थान पर रख दें। तत्पश्चात पुण्यावाचन करके दीनों और अनाथों को संतुष्ट करें। उसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके कोमल आसन पर बैठ जाना चाहिए और अपने गुरु को नमस्कार करके देव मंत्र से देवता का विधिवत ध्यान करना चाहिए। हे मुने, पूर्वोक्त विधि से भूत शुद्धि आदि क्रिया करके देव मंत्र से ऋषि आदि का न्यास करना चाहिए। मस्तक में देव मंत्र के ऋषि का मुख में छंद का, हृदय कमल में देवता का, गुह में बीज का, दोनों पैरों में शक्ति का न्यास करके 3 बार ताली बजाएं। इस बार साधक पुरुष को चाहिए कि 3 बार चुटकी बजाकर दिगंब करे। पश्चात प्राणायाम करके मूल मंत्र का स्मरण करते हुए अपनी देह में मातृकाओं का न्यास करना चाहिए। उसी विधि इस प्रकार बताई गई है। हे मुने, मंत्रविद को चाहिए कि ओम अंग नमः का उच्चारण करके सिर में मातृका न्यास करे। इसी प्रकार शरीर के सभी अंगों का न्यास करे। शेष पुरुष को चाहिए कि अंगुष्ठ आदि उंगलियों और हृदय आदि अंगों का क्रमशः मूल मंत्र से साष्टांग न्यास करे। नमः, स्वाहा, विसठ, वसठ और फट इस मंत्रों के साथ ओम लगे हुए 6 मंत्रों से ही न्यास करना चाहिए। तदंतर देह मूल मंत्र से के वर्णों से तथित कल्पित स्थानों में न्यास करे। यही न्यास की विधि कही गई है। तदंतर अपने उस शरीर में एक पवित्र आसन की भावना करनी चाहिए। हे मुने,
उसके दक्षिण भाग में धर्म, वाम भाव में ज्ञान, वाम उरु में वैराग्य, दक्षिण उरु में ऐश्वर्य का न्यास करना चाहिए, मुख देश में धर्म का न्यास करना चाहिए। साथ ही वाम पास नाभि स्थल और दक्षिण पास में नय समास पूर्वक क्रमशः धर्म, ज्ञान और वैराग्य अर्थात अधर्म आदि का न्यास करना चाहिए। हे मुने, उस आसन के ये धर्मादि पाए कहे गए हैं और मुनि श्रेष्ठों ने अधर्म आदि को उसका शरीर बताया है। तत्पश्चात ऐसी भावना करें कि इस अनंत सुकोमल आसन के मध्य में हृदय है, उसमें भगवान अत्यंत विराजमान है। पुनः उस अनंत में प्रपंच में विमल कमल का चिंतन करें और साधक को चाहिए कि उस कमल के ऊपर कलायुक्त सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की भावना करें। अब मैं संक्षेप में उन कलाओं के विषय में बताता हूँ। सूर्य की 12, चंद्रमा की 16 और अग्नि की 10 कलाएँ कही गई हैं। उन कलाओं के साथ उन सूर्य आदि का भी स्मरण करना चाहिए। इसके बाद उनके ऊपर सत्व, रज और तम का न्यास करना चाहिए। पुनः विद्वान पुरुष को चाहिए कि उस पीठ की चारों दिशाओं में आत्मा, नरात्मा, परमात्मा, ज्ञानात्मा का न्यास करे। इस प्रकार पीठ की कल्पना करनी चाहिए। तदनंतर साधक पुरुष अमुकासनाय नमः इस मंत्र से शरीर की आसन की पूजा करके उस पर पराबिंबिका का ध्यान करें। इसके बाद मंत्रविद को चाहिए कि कल्पोक्त विधि से मानसिक उपचारों द्वारा देव मंत्र के देवता उन भगवती की विधि पूर्वक पूजा करें। तदंतर विद्वान पुरुष प्रसन्नता उत्पन्न करने वाली कल्पोक्त मुद्राएं प्रदर्शित करें। इन्हें बताकर प्रदर्शित करने से देवी की परम प्रसन्नता प्राप्त होती है। श्री नारायण बोले, हे नारद, तत्पश्चात अपने वांग भाव के अग्र स्थान में षटकोण चक्र बनाए और उसके ऊपर एक गोल चक्र बनाए और उसके ऊपर षटकोण चतुष्कोण मंडल का निर्माण करें। तत्पश्चात उस मंडल के मध्य भाग में त्रिकोण लिखकर शंख मुद्रा प्रदर्शित करें और 6 कोणों और 6 अंगों से पुष्प आदि से पूजन करें। हे मुनि श्रेष्ठ, अग्नि आदि कोणों में 6 अंगों का अर्चन करें। तत्पश्चात शंख रखने के पात्र से लेकर फट इस मंत्र अस्त्र मंत्र से प्रोक्षण करके उसे मंडल में स्थापित करें। विद्वान पुरुषों को शंख के आधार स्थापन के लिए यही मंत्र बताया गया है। आधार क्षेत्र के से पूर्व में आरंभ करके दक्षिण के क्रम में अग्निमंडल में निवास करने वाली 10 अग्नि कलाओं की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र द्वारा प्रेक्षित किए हुए उत्तम शंख को वहीं आधार पर मूल मंत्र का स्मरण करते हुए रख देना चाहिए। फिर ओम सूर्यमंडलाय नमः कहकर द्वादशांते कलात्मने अमुक देवार्घ्य पत्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद शंखाय नमः इस पद का उच्चारण करके उसी के उस पद शंख का प्रोक्षण करें और उस शंख में सूर्य की तापनी आदि 12 कलाओं की यथाक्रम रीति से पूजन करें। फिर विलोम मातृका और विलोम मूल मंत्र का उच्चारण करके शंख को जल में भर दें और उस चंद्रमा की कलाओं से न्यास करें। ओम सोममंडलाय षोडश कमलात्मने अमुका अर्घाय मृताय हृदय नमः यह मंत्र पढ़कर मंत्र का रूप बतलाया गया है। इस मंत्र के द्वारा अंकुश मुद्रा में जल की मुद्रा होनी पूजा करनी चाहिए। वहीं पर तीर्थों का आह्वान करके 8 बार इस मंत्र का जाप करें। फिर जल के षडान्यास करके हृदय नमः इस मंत्र से जल का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात 8 बार मूल मंत्र का जाप करके मत्स्य मुद्रा में जल को ढक दें। फिर दक्षिण भाग में शंख का प्रोक्षण रखें। शंख के कुछ जल लेकर उसके द्वारा सब ओर प्रोक्षण करें। पूजन सामग्री और अपने शरीर का भी उज्जवल से प्रोक्षण करें। तत्पश्चात अपने शरीर की परम शुद्धि की कल्पना करें। श्री नारायण बोले, इसके बाद अपने सामने वेदी पर सर्व तो भद्र मंडल बनाकर उसकी कर्णिका के मूल भाग से अगहनी धान के चावल से भर दें। उस पर कुर्च संज्ञा वाले कुशों को स्थापित करें। ओम आधार शक्ति नमः, ओम मूल प्रकृति नमः, ओम कुमाय नमः, ओम शेषाय नमः, ओम क्षमाय नमः, ओम सुधा सिंधुवे नमः, ओम दुर्गा देवी योग पीठाय नमः इन मंत्रों का उच्चारण करके पीठ का पूजन करें। तदनंतर छिद्र रहित कलश हाथ में लेकर फट इस अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित जल के द्वारा उसे प्रलाक्षित करें। इसके बाद तिगुने रक्त सूत्र से उस कलश को आवेष्टित करें। उस जल में नवरत्न और कुर्च डालकर गंध आदि से उसका पूजन कर प्रणव मंत्र का उच्चारण करते हुए उस पीठ पर कलश से साधक स्थापित करें। हे मुने, तत्पश्चात कलश और पीठ के एकव्य की भावना करें। फिर प्रतिलोम के क्रम से मातृका मंत्र का उच्चारण करते हुए तीर्थ के जल से उस कलश को भर दें। देव बुद्धि के मूल मंत्र का जप करके उस कलश को पूर्ण करें। तदंतर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पीपल, कटहल, आम के कोमल नवीन पल्लवों से
कलश का मुख आच्छादित करें और उसके ऊपर फल और अक्षत सहित पात्र रखकर 2 वस्त्रों से उस कलश को वेष्टित करें। तदनंतर प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा की क्रिया संपन्न करें। फिर आह्वान आदि मुद्राओं से परा देवता भगवती को प्रसन्न करें। इसके बाद कल्पोक्त विधि से उस परमेश्वरी का ध्यान करें और उन भगवती के आगे स्वागत, कुशल, प्रश्न सामग्री, वाक्यों का उच्चारण करें। तत्पश्चात पाद्य, अर्घ, आचमन, मधुपर और अभ्यंग सहित स्नान आदि देवी को निवेदित करें। इसके बाद उन्हें रक्तवर्णमाले स्वच्छ 2 रेशमी वस्त्र प्रदान करके नानाविध मणियों से जड़ित आभूषण कल्पित करने चाहिए। तदनंतर मंत्र पुटित वर्णों द्वारा विधि पूर्वक देवी के अंगों की मातृका का न्यास करके चंदन आदि उपचारों से भली भांति उनकी पूजा करनी चाहिए। हे मुने, काले अगरू और कपूर से युक्त गंध, कस्तूरी युक्त केसर, चंदन, कुंद, फल, पुष्प और अन्य प्रकार के पुष्प आदि परा भगवती को अर्पित करें। अगरू, गूगल, उदिर, चंदन के चूर्ण का सकरा, मधु मिलाकर बनाया गया धूप देवी के लिए सदा प्रिय कहा गया है। विद्वान पुरुष अपने प्रकार के दीपक प्रदर्शित करके देवी को नैवेद्य अर्पण करें। प्रत्येक पूजन द्रव्य में प्रोक्षणी में स्थित कुछ जल अवश्य छोड़ें, अन्य जल का प्रयोग न करें। तत्पश्चात अंग पूजा और कल्पोक्त आवरण पूजा करें। देवी की सांख पूजा करने के बाद विश्व देव की पूजा करें। तदनंतर दक्षिण दिशा में वेदी बनाकर उस पर अग्नि स्थापना करके कुल स्थित देवता का आह्वान कर क्रम से अर्चन करें। इसके बाद प्रणव पूर्वक व्याहतियोहित मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए घृत सहित खीर की 25 आहुतियाँ दें। तत्पश्चात हे मुने व्याधर्ती मंत्रों से हवन करें। तदंतर गंध आदि उपचारों से देवी की पूजा करके उन्हें उस पीठ पर विराजित करें। इसके ऊपर अग्नि को विसर्जित करें और वहां होम से अवशिष्ट खीर की बलि प्रदान के रूप में चारों ओर बिखेर दें। प्रधान देवता के पार्षदों को गंध, पुष्प आदि से युक्त पंचोपचार अर्पण करके उन्हें तांबूल, छत्र और चामर समर्पित करें। इसके बाद देवी के मंत्र का 1000 जाप करें। परमेश्वरी को जब समर्पित करके इंसान दिग्भाग में स्थित विकीर के ऊपर ककरी स्थापित करें और उसके ऊपर भगवती दुर्गा का आह्वान करके उसका पूजन करें। तत्पश्चात रक्ष रक्ष यह मंत्र का उच्चारण करके उस करवे की टोटी के जल गिराते हुए तथा फट मंत्र का जप करते हुए दाहिनी ओर मंडल स्थापन को सींचें। इसके बाद ककरी को अपनी जगह पर रख दें और अष्ट देवता का पूजन करें। तदंतर गुरु मौन होकर शिष्य के साथ भोजन करें और उस रात उसी वेदी पर प्रयत्न कर पूर्वक शयन करें। श्री नारायण बोले, हे मुने, मैं उस कुंड और वेदी की विधि विधान से के लिए जानने वाला संस्कार संक्षेप में वर्णन करूंगा। सर्वप्रथम मूल मंत्र का उच्चारण करके कुंड अथवा वेदी का निरीक्षण करें। फिर फट इस मंत्र से समिधा आदि का प्रोक्षण और ताड़न करें। इसके बाद इस कवच मंत्र से अभ्युजक्षण करें और फिर उस पर प्रगग्र तथा उदग्र 3-3 रेखाएं खींचें। इसके बाद प्रणव मंत्र से अभ्युक्षण करके ओम आधार शक्ति नमः के आरंभ करके पीठ मंत्र ओम अमुक देवी योग पीठाय नमः तक से मंत्रों का पढ़कर भगवती की पीठ की पूजा करें। तदंतर उस पीठ पर जगत के परम कारण भगवान शिव पार्वती का आह्वान करके गंध आदि उपचारों को एकत्रित होकर उसका पूजन करें। उस समय इस प्रकार देवी का ध्यान करें कि भगवती देव पार्वती इस ऋतु स्नान से निवृत्त होकर आसक्त भाव से भगवान शिव के साथ विराजमान है। उन दोनों के परस्पर हास विलास की क्रीड़ा की भी कुछ काल तक भावना करनी चाहिए। तत्पश्चात एक पात्र में अग्नि लाकर सामने रखे हुए उसमें क्रव्यादांश का परित्याग करके पूर्वोक्त वीक्षण आदि क्रियाओं द्वारा अग्नि का संस्कार करके रंग यह बीज मंत्र का उच्चारण कर उस अग्नि में चैतन्य की भावना करें। पुनः 7 बार प्रणव का उच्चारण करके उसे अभिमंत्रित करें। तत्पश्चात गुरु अग्नि का धेनु मुद्रा प्रदर्शित करके उसके बाद फट इस अस्त्र मंत्र का उच्चारण करके अग्नि को सुरक्षित कर इस कवच मंत्र से अवगुंठन करें। तत्पश्चात श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि अपने घुटनों को पृथ्वी पर टेक कर तार मंत्र का जाप करते हुए भली भांति पूजित अग्नि को प्रदक्षिणा के क्रम में कुंड के ऊपर 3 बार घुमाकर उस अग्नि से शिव बीज की भावना करके उसे देवी की कुंड रूपा योनि में छोड़ दें। इसके बाद भगवान शिव और भगवती जगदम्बिका को आचमन कराएं। चिति पंगल हन हन दह दह पच पच सर्व ज्ञाज्ञा पय स्वाहा यह अग्नि दीपन का मंत्र है। ज्ञात वेदा नाम से प्रसिद्ध तेजोमय स्वर्ण के समान पीत वर्ण वाले निर्मल पवन परम प्रदीप और सभी और मुख वाले हुत बुक
अग्निदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। श्रेष्ठ साधक को अत्यंत आदरपूर्वक इस मंत्र से उस अग्निदेव की स्तुति करनी चाहिए और इसके बाद वही मंत्र से साष्टांग न्यास करनी चाहिए। सहस्त्राचिर से हृदयाय नमः, स्वस्ति पूर्णाय शीर्षे स्वाहा, उत्तिष्ठ पुरुषाय शिखाय विषट, धूम व्यापिने कवचाय हुम, सप्त जिव्याय नेत्रत्राय वौषट, धनुर्धराय अस्त्राय फट। इस मंत्र के क्रम में पूर्व स्थानों में साष्टांग करें। ये नाम अंगन्यास के समय जातियुक्त अर्थात नमः, स्वाहा, विषट, हुम, वौषट, फट इन पदों से युक्त होने चाहिए। इसके बाद अग्नि का इस प्रकार ध्यान करके वे स्वर्ण तुल्य वर्ण वाले 3 नेत्र धारण किए हुए कमल पर आसन विराजमान इष्ट शक्ति स्वस्तिक अभय मुद्रा धारण किए हुए तथा परम मंगल स्वरूप हैं। इसके बाद मंत्रविद को चाहिए कि मेखला से ऊपर कुंड का सेचन करें और कुशों से परिस्तरण करें। पुनः कुंड के चारों ओर परिधियाँ बनावें। अग्नि स्थापना से पूर्व त्रिकोण, वृत्त, षटकोण, अष्टदल, कमल, भूपुर सहित यंत्र लिखें अथवा अग्नि स्थापना करके भी उसे लिख ले। हे मुने, उसके मध्य में बहिर्मंत्र के अग्नि पूजन करें। वैश्वानर, जातवेद, इहा वह लोहिताक्ष, सर्व कर्माणि सहाय स्वाहा, यह अग्नि मंत्र है। इससे अग्नि की पूजा करें। यंत्र के मध्य में 6 कोणों में हिरण्या, गगना, रक्ता, कृष्णा, सुप्रभा, बहुरूपा, अतिरिक्ता का इन 7 जिह्वाओं से पूजन करें। केसरों में अंग पूजन करना चाहिए। दलों में शक्ति स्वस्तिक धारण करने वाली मूर्तियों का पूजन करना चाहिए। जातवेदा, सप्तहिन, हाव्यवाहन, अश्वोदरज, वैश्वानर, कौमार तेज, विश्वमुख, देवमुख ये अग्नियाँ कही गई हैं। इन अग्नि नामों में आदि से ओम अग्नि और अंत में नमः पद लगाकर यथा ओम अग्नाय जात वेद के नमः इत्यादि के द्वारा पूजन का विधान है। इसके बाद चारों दिशाओं में वज्र आदि आयुध धारण करने वाले लोकपालों का पूजन करें। श्री नारायण बोले तत्पश्चात श्रुआ और घृत का संस्कार करके श्रुआ से घी लेकर अग्नि में हवन करनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, दक्षिण भाग में घृत उठाकर ओम आग्नेय स्वाहा ऐसा उच्चारण करके अग्नि के दक्षिणेत्र में हवन करें। इसी प्रकार वाम भाग से घृत उठाकर ओम सोमाय नमः ऐसा बोलकर बाएं नेत्र में और मध्य भाग में घृत लेकर अग्नि सोमाभ्याम नमः ऐसा उच्चारण करके अग्नि के मध्य नेत्र में हवन करें। तत्पश्चात दक्षिण भाग में पुनः घृत लेकर ओम आग्नेय स्विष्ट कृते स्वाहा इस मंत्र से अग्नि के मुख में आहुति डाले। तदंतर साधक पुरुष प्रणव युक्त आहुतियों के द्वारा हवन करे। पुनः अग्नि मंत्र से 3 बार आहुति प्रदान करे। हे मुने, तदंतर प्रणव मंत्र से गर्भाधान आदि संस्कारों से निमित्त घृत की 8 आहुतियाँ देनी चाहिए। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, व्रतबंध, महानाम्य व्रत, औपनोषित व्रत, गोदान, उदाहक, विवाह ये वेद प्रतिपादित मंत्र बताए गए हैं। तत्पश्चात शिव और पार्वती की पूजा करके उनका विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद साधक को चाहिए कि अग्नि को उद्देश्य करके 5 सविधाओं का हवन करें। फिर आवर देवताओं के निमित्त 1-1 आहुति प्रदान करें। हे मुने, तत्पश्चात श्रुक में घृत रखकर उसे ढक दे। पुनः उसे आसन पर बैठ जाएं। श्रुत्वा के अनुसार उसी घृत को अग्नि मंत्र के साथ वौषट लगाकर 4-4 आहुति दे। इसके बाद महागणेश मंत्र की 10 आहुतियाँ प्रदान करें। तत्पश्चात देव मंत्र के देवताओं के पीठासन की अग्नि में पूजा करके उसी अग्नि में उसका ध्यान करके उसके मुख से एकीकरण से निमित्त मुख से मूल मंत्र से 25 आहुतियाँ देनी चाहिए। इसके बाद अग्नि और देव मंत्र से देवताओं की एकन्य की भावना करते हैं। इसके साथ इनके एकीभूत होने की कल्पना करनी चाहिए। तत्पश्चात से साधक को चाहिए कि 6 अंग वाले देवताओं को पृथक पृथक आहुतियाँ प्रदान करें। हे मुनिश्रेष्ठ, अग्निदेव और देव मंत्र के देवताओं के नाड़ियों के एकीकरण के निमित्त 11 आहुतियाँ करनी चाहिए। हे मुने, यह देवता के उद्देश्य से 1 आहुति होनी चाहिए। इस प्रकार आवर्तीपूर्वक घी से क्रमशः 1-1 आहुति प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद कल्पोक्त द्रव्यों अथवा तिलों से देवताओं का मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए 1008 आहुतियाँ प्रदान करें। हे मुने, इसी प्रकार आहुति देते समय यह भावना रखें कि भगवती और पूर्ण रूप से प्रसन्न हो गई हैं। उसी समय इस आवृत्ति से देवी, अग्नि और देव मंत्र से देवता भी प्रसन्न हो गए हैं। तत्पश्चात भली भांति स्नान किए हुए संध्या आदि क्रियाओं से निवृत्त 2 वस्त्र धारण किए हुए स्वर्ण के आभूषण से अलंकृत हाथ में कमल धारण किए पवित्र शिष्य को आचार्य को कुंड के पास ले जाएं और शिष्य वहां जाकर
गुरुजनों को तथा सभासदों को नमस्कार करके अनंतर कुलदेव को नमस्कार करके कुशा आसन पर बैठ जाए। इसके बाद गुरु उस शिष्य को कृपा दृष्टि देखे और उसके शरीर के अंदर उस शिष्य के चैतन्य की समाविष्ट होने की भावना करे। तत्पश्चात विद्वान गुरु को चाहिए कि अपने दिव्य दृष्टि से अवलोकन स्वरूप होम द्वारा शिष्य के शरीर में स्थित अध्वों का शोधन करे, जिससे शुद्ध आत्मा वाला हुआ शिष्य देवता आदि के अनुग्रह के योग्य हो जाए। श्री नारायण बोले, हे मुने, गुरु शिष्य के शरीर में क्रमशः 6 अश्वों का चिंतन करें। दोनों पैर में कलाध्व का, लिंग में तत्ताध्व का, नाभि में भुवनाध्व का, हृदय में वर्णाध्व का, ललाट में पदाध्व का और मस्तक में मंत्राव का चिंतन करना चाहिए। गुरु को चाहिए कि कुर्च से शिष्य को स्पर्श करते हुए ओम अमुम वाध्वाम नम सोध्यामी स्वाहा इस मंत्र से उच्चारण करते हुए घृत मिश्रित तिल से प्रत्येक अध्व के निमित्त 8 बार आहुति प्रदान करे। तत्पश्चात उन 6 अध्वों से ब्रह्म में लीन हो जाने की भावना करे। इसके पश्चात गुरु ब्रह्म में लीन उन अध्वों मार्गों को पुनः सृष्टि मार्ग में उत्पन्न करने के भावना से और अपने शरीर में स्थित उन चैतन्य को पुनः शिष्य में नियोजित करे। तत्पश्चात पूर्णाहुति प्रदान करके आवाहित देवताओं को कलश में प्रतिष्ठित करके इसके बाद व्याधियों का उच्चारण करके अग्नि के अंगों से निमित्त आहुतियाँ दें। गुरु को चाहिए कि एक एक देवता के लिए एक एक आहुति देकर अपनी आत्मा में अग्नि का विसर्जन करे। तत्पश्चात गुरु वौषट इस नेत्र मंत्र का उच्चारण करके वस्त्र से शिष्य के दोनों नेत्रों को बांध दे। फिर उस पर शिष्य को कुंड स्थल में मंडल के ले जाए। उसके बाद शिष्य के हाथ से प्रधान देवी के लिए पुष्पांजलि अर्पित करे। तदंतर नेत्रों का आवरण हटाकर शिष्य को उसके आसन पर बिठा दे और पूर्वोक्त रीति से शिष्य का देह की भूत शुद्धि करे। शिष्य के शरीर से में मंत्रोक्त न्यास करने के पश्चात शिष्य को दूसरे मंडल में बिठाएं। तत्पश्चात कलश पर स्थित पल्लों को शिष्य के सिर पर रखें और मातृका पूजन करें। इसके बाद कलश में स्थित देवमय जल की शिष्य को स्नान कराएं। स्नान के पश्चात शिष्य की रक्षा के लिए वर्धनी संख्यक कलश से जल भली भांति अभिषेक करें। इसके बाद शिष्य उठकर 2 शुभ वस्त्र धारण करे और भस्म आदि लगाकर गुरु के समीप बैठ जाए। तत्पश्चात करुणानिधान गुरुदेव यह भावना करे कि भगवती शिवा उसके हृदय से निकलकर अब शिष्य के हृदय में प्रविष्ट हो गई हैं। अतः शिष्य और देवी उन दोनों में तदान्वय की भावना करते हुए वे गंध पुष्प आदि से शिष्य का पूजन करें। तत्पश्चात गुरु अपना दाहिना हाथ से शिष्य के सिर पर रखते हुए उसके दाहिने कान में महाभगवती के महामंत्र के 30 बार उपदेश करे। हे मुने, इसके बाद शिष्य उस मंत्र को 108 बार जप करे और पुनः पृथ्वी पर दंड के भांति गिरकर उस देवता स्वरूप गुरु को प्रणाम करे। इसके बाद शिष्य जीवन भर के लिए गुरु के प्रति अनन्य बुद्धि वाला होकर गुरु के प्रति एकनिष्ठ भाव से अपना सर्वस्व अर्पण कर दे। तदनंतर ऋजुकों के दक्षिणा देकर ब्राह्मणों, सौभाग्यवती स्त्रियों, कन्याओं और वाटुकों को भली भांति भोजन कराए। साथ ही धन की कृपणता से रहित होकर दीनों, अनाथों और दरिद्रों को संतुष्ट करें। अपने को कृतार्थ समझकर मंत्र की नित्य उपासना करें। इस प्रकार दीक्षा की वह उत्तम विधि मैंने आपको बतला दी। इस विषय में पूर्ण रूप से विचार करके अब आप देवी के चरण कमलों का सेवन कीजिए। ब्राह्मण के लिए इसके अतिरिक्त कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। वैदिक पुरुष अपने अपने गृह सूत्र में कहे गए नियम के अनुसार और तांत्रिक पुरुष तंत्र पद्धति के अनुसार मंत्र का उपदेश करें। यही सनातन नियम है। जिनके लिए जो जो प्रयोग बताए गए हैं उन्हें उसी का उपयोग करना चाहिए, दूसरे नियमों में नहीं। श्री नारायण बोले, हे नारद, आपने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने बता दिया। अब आप पारंबा भगवती के पदारविंद की नित्य उपासना कीजिए। मैं भी उसी चरण कमल की नित्य आराधना करके परम शांति को प्राप्त हुआ हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार यह संपूर्ण उत्तम प्रसंग नारद जी से कहकर श्रेष्ठ मुनियों ने भी शिरोमणि भगवान नारायण अपने नेत्र बंद करके समाधिस्थ होकर भगवती के चरण कमल का ध्यान करने लगे।
नारद जी ने भी उन परम गुरु भगवान नारायण को प्रणाम करके भगवती के दर्शन की लालसा से तपस्या करने के लिए उसी क्षण प्रस्थान कर लिया। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 12वां स्कंद अध्याय 7 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय, बोलिए गायत्री माता की जय।